D3 से है, ठीक है। D3 का फर्स्ट बोलिएगा कौन सा पूछना है? हाँ हाँ हाँ, कुछ मिटा दिया ऊपर वाला, मिटा दिया। D3 का 2, ठीक है। D3 का सेकंड देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस PQ एंड RS। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो देखिए। आप पहले नॉर्मल वेक्टर निकालिए, कॉमन नॉर्मल, ठीक है। कॉमन नॉर्मल निकालिए। ये आपका होगा QP क्रॉस RS, QP क्रॉस RS। तो इसमें वेक्टर P माइनस वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर S माइनस वेक्टर R। तो ये होगा I कैप, J कैप, K कैप। P माइनस Q लिखिए, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, S माइनस R, 7 माइनस 3, 1 प्लस 2, 4 माइनस 1, ठीक है। अब आप देखिए, I कैप, J कैप, K कैप, 1 2 1 4 3 3। अब इसको निकालिए, 6 माइनस 3 I कैप प्लस 4 माइनस 3 J कैप प्लस 3 माइनस 8 K कैप, 3 I कैप प्लस J कैप प्लस माइनस 5 K कैप। ये आपका कॉमन नॉर्मल हो गया। ये आपका क्या हो गया? कॉमन नॉर्मल। अब कॉमन नॉर्मल पे क्या करते हैं, दोनों लाइन से एक एक पॉइंट को ज्वाइन करके उसका इस पर प्रोजेक्शन लेते हैं। तो PQ और RS से एक एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे कि हम ले सकते हैं P और R को लेते हैं, ठीक है। PR, तो ये हो गया R माइनस P। तो 3 माइनस 2 1, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 1 माइनस 2 माइनस 1। ये वेक्टर PR हो गया। और अब आप देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा वेक्टर PR डॉट वेक्टर N बाई मॉड वेक्टर N। तो अब डॉट प्रोडक्ट कीजिए, आप मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट ये है 3 माइनस 5 प्लस 5 अपॉन मैग्नीट्यूड इसका है n वेक्टर्स अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 25। ये कैंसिल हो गया। सो 3 बाई रूट 35, 3 बाई रूट 35। हाँ, तो देव साहब आप बताइए, समझ में आया पूरा? देव, ठीक है। आयुष, आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जान रहा है ना? तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन देखिए क्या होता है। D3 का फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हमने जो बताया था उसको समझिएगा पहले बढ़िया से। हमने कहा था वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन दैट इज पिरामिड का वॉल्यूम में 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट।
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस ट्रायंगल है यहां पर शेप कैसा है आपका, शेप ऐसा है, हमारा बेस है और ये है टॉप का पॉइंट जहां पर ये मिले हैं। अब आप देखिए कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे को क्यू पॉइंट अच्छा लग रहा है तो पी आर ये बाकी पॉइंट्स ले लेते हैं। तो आपको एरिया ऑफ बेस हाफ इंटू पी आर क्रॉस आर एस ले लीजिए और फिर ये हाइट कर लीजिए और ये सब मिला के आपको फीलिंग आएगा कि ये 1/6 बॉक्स हो गया। आप इसे पी आर आर एस आर क्यू लिखिए या फिर लिखिए वॉल्यूम को किसी भी एक पॉइंट से 3 ठो लाइन निकालिए। जैसे कि अगर क्यू से निकालते हैं तो क्यू पी, क्यू आर, क्यू एस, तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होगा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ध्यान रखिएगा 1/6 होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपार्ट का वॉल्यूम क्या होता है, सिर्फ ये बॉक्स होता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपार्ट में जो एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस वहां पैरेललोग्राम है, ध्यान दीजिए पैरेललोपार्ट में एरिया ऑफ बेस क्या है, पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हो गया आपका क्या, एरिया ऑफ बेस, और हाइट के कारण आप लेते थे सी कॉस थीटा, सी कॉस थीटा। तो आप देख लीजिए इनका क्या होता था, बॉक्स ए बी सी। अब यहां पर क्या हुआ है, जब टेट्राहेड्रन आया है तो हमारा बेस एक ट्रायंगल है तो इसमें हाफ लग गया, इसमें हाफ लग गया। और टेट्राहेड्रन में देखिए जो बेस है यही चीज ऐसे नहीं आता, ये चीज ऐसे किसमें आता है, प्रिज्म में आता है। लेकिन हमने बताया था पिरामिड जब होगा तो ऐसे नहीं होगा, ये सब मिलके एक पॉइंट पे कीज हो जाएंगे, सभी तरफ से आएगा और एक पॉइंट पे कीज हो जाएगा। जब भी उसका वॉल्यूम निकालना रहे तो 1/3 और कर दीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिए एक्चुअली में सब कुछ वही रह गया, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या लगा, 1/6। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 होगा। और किसी एक पॉइंट से देखिए, किसी एक पॉइंट से आप तीनों वर्टेक्स निकालिए तो ये आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन देगा। अब बताइए आयुष आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकलेगा या नहीं, हो जाएगा, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है और आगे चलते हैं हम लोग। तो ये D3 था अपना, है ना, D4 D4 बन गया, D5 D5 D6 आप लोगों ने वेक्टर का वीडियो नहीं देखा है, कोई क्वेश्चन क्यों नहीं बनाए हैं?
अब हम फंक्शन स्टार्ट कर दिए, तुमको वीडियो देना, कुछ रोज में हमारा फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डिस्कशन एट ए टाइम हम एक ही चैप्टर का कर सकते हैं ना। अभी आपका ऑन एवरेज लगभग डेली के बेसिस पे तुम्हारा डिस्कशन होते रहेगा। हो सकता है किसी एक आध रोज हम नहीं कर पाए, अदरवाइज डेली बेसिस पे वेक्टर 3D का डिस्कशन होगा। D7 D8 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 में देखिए, D8 को देखिए ध्यान से, वेक्टर x 1/mod p स्क्वायर p डॉट x इज इक्वल ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू q। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए कैसे बना सकते हैं इसको। हम लोग डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर p लेते हैं। ओके, तो ये हो गया p डॉट x प्लस 1/mod p स्क्वायर p डॉट x p डॉट p। देखिए ये स्केलर होता है, यही वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट इसी p के साथ होगा, p डॉट q। आपको मालूम होना चाहिए p डॉट p इज नथिंग बट mod p स्क्वायर, सो इट विल बी कैंसल्ड। ये दोनों सेम हैं, 2p डॉट x इज इक्वल टू p डॉट q है, सो p डॉट x आपका कितना बनेगा, हाफ ऑफ p डॉट q। अब एक बार p डॉट x आपका कैलकुलेट हो गया है, तो इसका वैल्यू आप यहां पे पुट कीजिए, इसका वैल्यू यहां पे पुट कीजिए। सो x प्लस 1/mod p स्क्वायर हाफ ऑफ p डॉट q of p is equal to q. So x is equal to q minus p dot q of vector p divided by 2 mod p square, 2 mod p square। एक बार देख लीजिए फिर से, आओ खटल जा रहे डिस्कशन आई का तो इच्छा रही करे मैसेज तो हमने इतना पहले कर दिया था मॉर्निंग में ही, फिर भी बहुत कम बच्चे आए हैं। लगता है सबको बन गया क्या क्वेश्चन। बिना देखिए, जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आप एग्जाम में नहीं टिक पाइएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। और आपको वेक्टर 3D इस चैप्टर से
जेई मेन में 3 क्वेश्चन है, जेई मेन में 3 क्वेश्चन पक्का है। जेई एडवांस में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जेई एडवांस में। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी 3 से 5 क्वेश्चन तक इस चैप्टर से आएगा। पूरे 12th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो वो यही वेक्टर 3D चैप्टर है। जो लोग इसको हल्के में ले रहे हैं वो पछताएंगे। जानते हो क्यों पछताएंगे? कैलकुलस ठीक है, अपनी जगह उसका वेटेज है, लेकिन कैलकुलस से मार्क्स उठाना उतना आसान नहीं होता जितना आसान आपको इस चैप्टर से मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। वेक्टर 3D मेरे को पहले करने का मकसद क्या था कि आप इस पे ज्यादा मेहनत कीजिएगा और यहां पर से गारंटेड स्कोर आपके पास आएगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके इसको बनाइए। D6 हाँ, तो D6 में क्या है? एक ऐसा वेक्टर V है जो 3 वेक्टर नॉन कोप्लानर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाया है। ऐसा हो सकता है बाबू? कोई भी चौथा डायमेंशन है आपके पास, कोई ऐसा वेक्टर सोचना है जो 3 वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बनाए, तीनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो। कोई भी, तुम लोग में से कोई बता सकता है? क्या आप कोई ऐसा इमेजिन कर सकते हैं जब तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं? देखिए, 2 वेक्टर तो आप एक प्लेन में ले सकते हैं, जैसे कि देखिए ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। 2 वेक्टर तो आप इस प्लेन में ले सकते हैं, लेकिन तीसरा वेक्टर आपको ऐसे सोचना होगा जो इस प्लेन में ना हो। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होगा? ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर तो ये होगा। अब इसके साथ आपको 90 डिग्री बनाना है, तो इसके साथ 90 डिग्री आप कब बनाइएगा? इसके साथ, यही है वो वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। इसके साथ अगर 90 डिग्री बनाना है तो आपको ये लेना होगा, और जैसे ही ये लीजिएगा यहां पे 90 डिग्री अगर हुआ तो ये चीज आपको प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, और प्लेन के पैरेलल होते ही तीनों ए बी सी आपका कोप्लानर कहलाएगा। सो ए बी सी तीनों नॉन कोप्लानर होते हुए, तीनों नॉन कोप्लानर होते हुए ऐसा कोई वेक्टर नहीं हो सकता जो तीनों के परपेंडिकुलर हो। सो ऐसा वेक्टर नहीं निकाल सकते, D6 में नहीं निकाला जा सकता। बाकी हम आंसर देख देते हैं आपका। देखिए 0 दिया है ना, 0 दिया है ना, दैट इज आइडेंटिटी बना दिया, उसको आइडेंटिटी बना दिया। 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। 0 का कोई फिक्स्ड डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता। मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है। आप डायरेक्शन फिक्स करना चाह रहे थे, इसीलिए नहीं हो पाया था। ठीक है, तो D6 में कोई भी नॉन जीरो वेक्टर नहीं होगा। आइडेंटिटी बनाने के तरीके से हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये था D8। D9, D9 में क्या है? देखिए D8 एंड D9 जो आपने पूछा है ना बाबू, ये सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन वाला जो वीडियो था, एक वीडियो हमने दिया होगा सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। आप देख लीजिए ढंग से D9 को। X क्रॉस ए, ये आपका C क्रॉस D है, एंड X क्रॉस 2D ये आपको V क्रॉस D है। X प्लस 2D है। ठीक है, तब तो काम बन गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं। देखिए
देखिए आप यहां पर एडिशन है in terms of ACD, that means x का वैल्यू भी के फॉर्मेट में नहीं चाहिए उसको, ठीक है। देखते हैं भी के फॉर्मेट में नहीं चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पे वर्क करना होगा, इस क्रॉस को हटाना होगा। क्रॉस को हटाने का तरीका हमने क्या दिया था आपको, आप एक और क्रॉस ले आइए, ठीक है, आप एक और क्रॉस ले आइए। तो एक और क्रॉस ले आइएगा तो आपके पास तीन ऑप्शन है, ए से क्रॉस करे, सी से क्रॉस करे, डी से क्रॉस कीजिएगा। ए से क्रॉस कीजिए, सी से कीजिए और डी से कीजिए, तीन तरह से आप क्रॉस कर सकते हैं। तो आप सोचिए आपको किससे क्रॉस करिएगा कि यहां पर दोबारा आने पे आपको बेनिफिट होगा। यहां पर आपका सामने क्या चल रहा है, डी, इसलिए हम कहेंगे कि आप डी से क्रॉस मारिए। तो डी से क्रॉस मारिएगा, लेफ्ट राइट फर्क नहीं पड़ेगा, राइट से डी से मारते हैं क्रॉस, एक्स क्रॉस ए क्रॉस डी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी ऑफ क्रॉस डी। तो ये क्या हुआ, एक्स डॉट डी ऑफ ए माइनस ए डॉट डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप इसको क्यों सॉल्व कीजिएगा, इसको रहने दीजिए, इसमें कुछ फायदा तो है नहीं, इसको एज इट इज रहने दीजिए, सी क्रॉस डी ऑफ क्रॉस डी। जब इच्छा करेगा खोल लीजिएगा, इससे कहीं पे कैलकुलेशन नहीं होने वाला है। अब हमारे पास x का वैल्यू निकालने के लिए क्या जरूरी है, x डॉट डी। देखिए आप इसको लीजिए, ठीक है, इसको लीजिए, तो x डॉट डी प्लस 2d डॉट डी इज इक्वल टू भी क्रॉस डी डॉट डी। ये डी के परपेंडिकुलर था ना, तो डी के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट करके क्या देगा, ये यहां जीरो दे देगा। तो इस प्रकार से आपको एक्स डॉट डी क्या हो जाएगा, माइनस इसका वैल्यू जीरो हो गया, तो ये हो गया माइनस टू मॉड डी स्क्वायर। और ये वैल्यू आप यहां पे ले आइए, आप ये वैल्यू यहां पे ले आइए, माइनस टू मॉड डी स्क्वायर ऑफ वेक्टर ए माइनस ए डॉट डी ऑफ वेक्टर एक्स इज इक्वल टू सी क्रॉस डी ऑफ क्रॉस डी। इसको आप राइट में ले जाइए, तो माइनस ए डॉट डी ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 2 मॉड डी स्क्वायर ए प्लस सी क्रॉस डी, ठीक है। तो यहां से आप इसको बस डिवाइड कीजिएगा, एक्स वेक्टर 2 मॉड डी स्क्वायर ए प्लस सी क्रॉस डी ऑफ क्रॉस डी होल डिवाइडेड बाय माइनस ए डॉट डी, ठीक है। तो ये आपको देखिए ए सी डी इन्हीं तीनों के फॉर्मेट में है ना, ये इन्हीं तीनों के फॉर्मेट में है, इसलिए आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो इस तरह से हमने D9 भी कंप्लीट किया, D9 भी कंप्लीट कर लिया है। अब और आगे बोलिए आप लोग। सेक्शन ई है ना, सेक्शन ई करते हैं, सब्जेक्टिव में ही सेक्शन ई वन, ई टू,
E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E9 है, ठीक है। देखिए E9 क्या करता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया, ये समझिए आप। तो पैरेलल लाइंस का मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और इसको कंटेन करने वाला, इस तरह से इसको कंटेन करने वाला प्लेन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लेन का पासिंग पॉइंट दोनों लाइन के पासिंग पॉइंट में से कोई एक ले लेंगे। नॉर्मल निकालते समय प्लेन का नॉर्मल निकालते समय पैरेलल लाइन का एक डायरेक्शन होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो सेम डायरेक्शन में होगा। एक डायरेक्शन ये हो गया, दूसरा डायरेक्शन इसका एक पासिंग पॉइंट और इसका दूसरा पासिंग पॉइंट, एक पासिंग पॉइंट दूसरा पासिंग पॉइंट, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक डायरेक्शन दिया, ये भी प्लेन के अलोंग है, क्योंकि दोनों पॉइंट प्लेन में है, इस प्रकार से समझिए। ये दोनों पैरेलल थे, डायरेक्शन सपोज कर लीजिए बी है, आपके पास पॉइंट ए है पासिंग, पॉइंट बी है पासिंग। तो अब जब इसका नॉर्मल आप निकालना चाहिएगा तो आप नॉर्मल ऐसे निकालिए, ए बी क्रॉस बी, आप नॉर्मल ए बी क्रॉस बी से निकालिए। नॉर्मल किससे निकालिएगा, ए बी क्रॉस बी से। नॉर्मल मिल गया, पासिंग पॉइंट ए और बी में से किसी को भी बना लीजिए। पहले बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको? अब यहां पर न्यूमेरिकल पार्ट देखिए, x माइनस 4/1, y माइनस 3/-4, y पॉजिटिव होना चाहिए तो माइनस को नीचे भेज दिए, z माइनस 2/5, तो यहां पर पासिंग पॉइंट जो है वो देगा 4, 3, 2, और इसका डायरेक्शन रेशियो देगा 1 माइनस 4 5, 1 माइनस 4 5। अब आपको सेकंड राउंड देखिए, x माइनस 3/1 लैम्डा इंटू y प्लस 2, दैट इज y प्लस 2/1 माइनस 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू z बाई 1 बाई म्यू। यहां पर देगा -2 0। पैरेलल होने के लिए सेम डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि सेम डायरेक्शन रेशियो लेना है, इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां अननोन लैम्डा और म्यू दिया है, ठीक है। इतना बात समझ गए आप? अब आप सामने आ जाइए नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए, आई जे के, ठीक है। तो वेक्टर ए बी क्या है, 3 माइनस 1 2, -2 प्लस 4 2, 0 माइनस 5 -5,
अब डायरेक्शन रेशियो देखिए, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 -4 एंड 5, 1 -4 एंड 5। तो ये कितना हो गया? देखिए 10 -20 -10 आई कैप। जे में देखिए -5 -10 -15 जे कैप। के में देखिए -8 -2 -10 के कैप। अब आप यहां से -5 कॉमन लीजिए तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो अगर हम कहेंगे तो हम आसानी के लिए 2 3 2 लेंगे, -5 सब में मौजूद है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो अब हमें चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो चाहिए उसको देखिए, हम सिर्फ इतने को यूज करेंगे चूंकि ये सब में मौजूद है। तो 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू, अब हमें पासिंग कराना है तो इससे भी पास करा सकते हैं और इससे भी, इसमें एक 0 है इसलिए हम इससे पास कराएंगे, ठीक है। हम यहां b से पास करा रहे हैं। तो 3 इंटू 2 6, -2 से करिएगा -6 और 0 से कीजिएगा 0। तो इस प्रकार से आपके पास कितना आ गया है? 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये आपके प्लेन का इक्वेशन होगा। चलिए अब बताइए, डिटर्मिनेंट में वेक्टर ए बी का वैल्यू गलत है, हैं? ये ए बी गलत है क्या? बी सही है, 3 - 2 0 4 3 2 ये भी सही है। अब वेक्टर ए बी क्या होगा? बी माइनस ए, तो 3 - 4। ओहो, हम डायरेक्शन वाला से ले लिए ना, सब उल्टा पुल्टा हो गया। हम इससे ले लिए जबकि ये वाला पॉइंट ए था ना। चलिए सुधार देते हैं। 3 - 4 -1 -2 -3 -5 0 -2 -2 -25 -25 -8 -33 आई कैप। जे में देखिए -2 + 5 + 3 जे कैप। के में देखिए 4 + 5 9 के कैप। फिर से हम लोग 3 को कॉमन लीजिएगा तो -11 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप हुआ। अब सही चल रहा ना? -11x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू, बी से ही पास कराएंगे तो -33 -2 प्लस 0, साइड चेंज करेंगे, इसको राइट साइड में भेजेंगे तो 11x - y - 3z और ये लेफ्ट में आएगा इज इक्वल टू 35। अब ठीक है। सो E9 हम लोग डन किए हैं। और आगे बोलिए। E10 है। अच्छा सबसे पहले ये बताइए, आप लोग नेक्स्ट क्लास में कितना तक डिस्कस कीजिएगा? निश्चित कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन ई रहेगा, ये है सब्जेक्टिव का, ओके। सेक्शन ई कंप्लीट करना है आपको। पार्ट 2 में कहां तक हुआ था? पार्ट 2 में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हो गया था पूरा, बताइए तो। पार्ट 2 में सेक्शन ए और सेक्शन बी पूरा हो गया था, ठीक है। तो पार्ट 2 में सी डी एंड ई लेते हैं, ये पार्ट 1 से है। और अब पार्ट 2 में सी डी एंड ई। हम उम्मीद करेंगे
कि इतना तक आप लोग जरूर बना के रखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग एक और क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, E10। आप अपने ग्रुप पे भी बता दीजिएगा टास्क क्या है, ताकि सब लोग बना के रखे। E10 find distance of point from the plane measured parallel to line। measured parallel to line है फ्रॉम द पॉइंट, तो लाइन के डायरेक्शन में पैरेलल लाइंस पहले ड्रा करेंगे। पैरेलल लाइंस फ्रॉम पॉइंट 2, 3, 4। पहले आप पैरेलल लाइन दिखा लिए, तो x माइनस 2/3, the plane measure to the y parallel line, माइनस 3/6, z माइनस 4/2 और इसे लैम्डा कीजिए। ये पॉइंट ए ले लीजिए, ये पॉइंट P आएगा 3 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 4। और अब पॉइंट P को लाइज ऑन प्लेन कीजिए, यहां से लैम्डा मिलेगा और हमें डिस्टेंस AP मिलेगा। यही काम करना है, ठीक है। तो P पॉइंट को प्लेन पे लाई कराइए तो कितना होगा, 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 इंटू 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 9, 4, 13 और 12, 13, 12, 25 लैम्डा, 6, 6, 12, 12 और 8, 20